सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रावण पुत्रदा एकादशी कब है, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है। तो सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो श्रावण पुत्रदा एकादशी इस बार रविवार 27 अगस्त 2023 को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त 2023 को सुबह 12:01 पर और इसकी समाप्ति है 27 अगस्त को रात 9:32 पर। पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रो पावन एकादशी और पवित्रता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान है। यह इस दिन 24 घंटे का उपवास किया जाता है और विशेष रूप से दोनों पति पत्नी द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिनके विवाह के बाद लंबे समय तक उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। यह दिन विष्णु के अनुयायियों वैष्णवों द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। पुत्रदा एकादशी को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और इसमें बच्चों, पारिवारिक समृद्धि और समग्र कल्याण के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए विभिन्न अनुष्ठान शामिल होते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और अनाज, दाल और फलियां खाने से परहेज करते हैं। अगले दिन द्वादशी को सुबह पूजा करके और ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराने के बाद ही व्रत खोला जाता है। पुत्रदा एकादशी पर भक्त विष्णु पूजा करने, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने, धर्म ग्रंथ पढ़ने और भगवान विष्णु के महिमा सुनने जैसे पवित्र कार्यों में संलग्न रहते हैं। अब हम करेंगे पुत्रदा एकादशी कथा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। पवित्रो पावन एकादशी के बारे में पौराणिक कथा भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को भव्य पुराण में सुनाई है। राजा महाजीत महिष्मति का एक अमीर और शक्तिशाली शासक था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए अपने विद्वान पुरुषों, ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा, परंतु कोई भी इसका उपाय बताने में असमर्थ थे। राजा सर्वज्ञानी संत लोमेश के पास पहुंचे। लोमेश ने पाया कि महजीत का दुर्भाग्य उसके पिछले जन्म में उसके पापों का परिणाम था। ऋषि ने कहा कि महाजीत अपने पिछले जन्म में एक व्यापारी थे। व्यापार पर यात्रा करते समय व्यापारी एक बार बहुत प्यासा हो गया और तालाब पर पहुंच गया। वहां एक गाय और उसका बछड़ा पानी पी रहे थे। व्यापारी ने उन्हें हटा दिया और खुद पानी पिया। इस पाप के परिणाम स्वरूप उसे संतानहीनता प्राप्त हुई, जबकि उसके अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप उसका जन्म एक शांतिपूर्ण राज्य के राजा के रूप में हुआ। ऋषि लोमेश ने राजा और रानी को सलाह दी कि वह अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए पवित्रोपना एकादशी पर श्रावण में एकादशी व्रत का पालन करे, जैसा कि सलाह दी गई थी। शाही जोड़े के साथ साथ उनके नागरिकों ने भी उपवास रखा और भगवान विष्णु को प्रार्थना की और रात भर सतर्कता पूर्वक उनके दिव्य नाम का जाप करते रहे। उन्होंने ब्राह्मणों को सोने, जवाहरात, कपड़े और पैसे का उपहार भी दिया और इसके परिणाम स्वरूप उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। इस तरह जो भी कोई पुत्रदा एकादशी का व्रत का पालन करता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई है और यूज़फुल लगी है, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको मेरी समय समय पर ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहे। और कमेंट में जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें।